तीसरा भाव, माला पहनने से अनेकों प्रकार की जो आसुरी शक्तियाँ हैं नकारात्मक, उन नकारात्मक शक्तियों का जो प्रभाव है वो अपने ऊपर नहीं पड़ता है। और भगवान को भाव चाहिए, भाव बस भगवान सुख निधान करुणा भवन, तजी ममता मदमान भजिए सदा सीतारमन। भगवान को क्या चाहिए? भाव चाहिए। ज्ञान नहीं भी है अगर, और भाव है कि हम भगवान को प्राप्त करें, तो निश्चित है कि उसको भगवान मिलेंगे। जहीं के जहीं पर सत्य स्नेह हो, सोते ही मिले न कछु संदेह। सत्य अगर प्रेम है, स्नेह है, तो निश्चित है कि भगवान उसको मिलेंगे। नमस्कार साथियों, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका साथी, संतों के चरणों का दास, मैं कन्हैया शर्मा। जैसे कि धर्म की यात्रा में आज इन संतों के दर्शन करा रहा हूँ। इनकी सत्संग पहले भी आपने कई बार ली है, और आज उनकी सत्संग के साथ साथ उनके जीवन के अनुभव भी लेंगे, और साथ साथ उनसे जीवन में कुछ लीलाएं हुई उनकी घटना भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। और साथियों, आज इस सत्संग पूरी जरूर देखना, आपके जीवन में बड़ी महत्वपूर्ण सत्संग रहने वाली है। अब हम महाराज जी के पास आए हैं, क्योंकि महाराज जी साधना के लिए जंगल का एकांत में आते हैं, तो हम वहीं पर आए हुए हैं। साथियों, जैसे कि आज मैं जिनकी सत्संग करवा रहा हूँ आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, महाराज जी अब आए हैं, तो महाराज जी के पास सत्संग शुरू करते हैं। उससे पहले सबसे कोशिश करना कि अपने सवाल इस वीडियो में कमेंट में कर देना, और कोशिश रहेगी महाराज जी से निवेदन भी करेंगे कि कभी लाइव का सिस्टम हुआ तो महाराज जी से निवेदन करेंगे लाइव किस प्रकार आपके सवाल ले सकते हैं। बहुत सारों ने कहा महाराज जी का एक बार लाइव सत्संग लाइए, लाइव सत्संग लाइए, लेकिन मैं लाइव सत्संग लाने की कोशिश करूँगा। महाराज जी की आज्ञा हुई और ऐसी हमारी व्यवस्था हुई, सारी हमारी नेटवर्क हुआ और सारी व्यवस्था सेटल हुई, तो मैं ज़रूर लाइव लाने की कोशिश करूँगा। आप सभी साधकों के, कुछ साथियों के, माताओं बहनों के सवाल मैं महाराज जी के सामने रखूँगा। पहले तो महाराज जी मेरी तरफ से, समस्त भक्तों की तरफ से आपके चरणों में साक्षात। महाराज जी, एक पहले बहुत मैं साधु माता जी का एक सवाल लेता हूँ। उनका सवाल 2-3 बार आ गया। जैसे उन्होंने कहा महाराज जी, जैसे माला आया, जैसे आपने तुलसी की माला, रुद्राक्ष की माला की बात करते हैं, कभी कंठी की बात करते हैं, कभी स्फटिक माला की बात करते हैं, कभी शिल्प मोती की बात करते हैं माला की। तो इन माला का जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है? क्या इन माला को धारण करने से कोई भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं, या मालाओं को सब देवताओं को अलग अलग वितरण की भी? क्या माला के असलियत में है क्या मार्ग, जैसे आपने भी कंठी धारण की? श्री सीताराम जी महाराज की। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। माला का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। माला जैसे हम लोग कंठी धारण किए हैं, कोई तुलसी पहनता है, कोई रुद्राक्ष धारण करता है, तो राम जी की इच्छा से माला, यानी एक भाव और होता है कि हे माँ ला, क्या ला? भक्ति ला। भक्ति ला, ठीक। तो माला पहनने से, धारण करने से एक तो भक्ति आती है, दूसरा भाव गलत रास्ते पर चलने के लिए जब व्यक्ति तैयार होता है तो मना करता है। ठीक जी। हम तो माला पहने हैं, हम तो कंठी धारण किए हैं, हम गलत रास्ता पर कैसे जा रहे हैं? तो एक प्रकार से रोकता है, गलत रास्ते पर जाने में रोकता है, मना करता है, रोकता है। तीसरा भाव, माला पहनने से अनेकों प्रकार की जो आसुरी शक्तियाँ हैं नकारात्मक, उन नकारात्मक शक्तियों का जो प्रभाव है वो अपने ऊपर नहीं पड़ता है। अच्छा, ठीक जी। आसुरी शक्तियों, जिस प्रकार से मान के चलें कि अंतरिक्ष में ऊपर यमदूत घूमते रहते हैं, तो जो लोग ये नहीं धारण किए हैं, तुलसी नहीं पहने हैं, रुद्राक्ष नहीं पहने हैं, तो वो सब देखते हैं कि ये लोग तो फालतू हैं, ये पालतू नहीं है। पालतू गले में कुछ रहता है, फट्टा है ना, पट्टी बंधी रहती है, और जो फालतू होते हैं तो ऐसे घूमते रहते हैं जी। उन्हें कोई भी चार डंडा लगा देता है। जैसे कुत्ता लोग देखे होंगे आप जी,
तो जो पालतू कुत्ता हैं उनके गले में पट्टी बांधी रहती है जी महाराज। जो फालतू हैं उनके गले में कुछ नहीं रहता है जी। तो जो पालतू हैं गले में पट्टी बंधी हुई है अगर छूट के चले भी गया कहीं तो उसको जल्दी कोई मारता नहीं है। क्यों नहीं मारता है? इसलिए नहीं मारता है कि इसका कोई मालिक है, इसका कोई मालिक है ना, कोई गार्जियन है। अगर हम इसको मारेंगे तो उसका जो मालिक है गार्जियन है वो नाराज़ हो जाएगा, इसलिए नहीं मारता है। और जिसे गले में कुछ नहीं है तो उसको मारने में आदमी राम इच्छा से दिक्कत नहीं है उनको। हाँ, कोई भी राम इच्छा से उसका सोच नहीं है, कोई चिंता नहीं है, उसको 2 डंडा लगा देता है। यही हाल हम लोगों के ऊपर है। जैसे हम लोग कंठी धारण किए हैं, ये हम दूध घूम रहे हैं जैसे ऊपर से, तो देख रहे हैं कि ये व्यक्ति पालतू है कि फालतू है। हाँ, तो पालतू है तो गले में पट्टी बंधी रहेगी, यानी कुछ रहेगा, तुलसी रहेगी, रुद्राक्ष रहेगा, है कि नहीं। और कुछ नहीं है तो सोचते हैं फालतू है, तो उसको जो है ले भी जाते हैं। उनका जो प्रभाव है, असर है, उसके ऊपर पड़ जाता है। आसुरी शक्तियों का जैसे भूत है, प्रेत है, सांकनी है, डाकनी है, आसुरी शक्तियाँ जो भी हैं उसका असर उसके ऊपर पड़ जाता है। इसलिए भी राम इच्छा धारण किया जाता है। दूसरी बात, अगर मान चलिए कि यह जीव शरीर से निकल रहा है और हमारे गले में तुलसी स्पर्श है, तो ये मान के चलें कि यमलोक में नहीं जा सकते। अच्छा, बहुत बड़ा असर है, प्रभाव है इसका। यमलोक में नहीं जा सकते। इसीलिए मरने के बाद भी लोग क्या करते हैं, चिता में जो है तुलसी की लकड़ी छोड़ते हैं, ताकि इसका जो मुक्ति हो जाए। तो बहुत बड़ा तुलसी का प्रभाव है। कंठी राम इच्छा धारण करना चाहिए और राम जी की इच्छा से अनेकों जो जितने नकारात्मक शक्तियाँ उससे यह बचत होता है, इसलिए भी धारण करना चाहिए और भगवान प्रसन्न होते हैं। और ये जो राम इच्छा से जो कमी है उसकी पूर्ति करती रहती है, ठीक है ना। जैसे अज्ञानता है, माला हम धारण किए हुए हैं, अब माला हमको मना करती है कि आप ये गलत काम है, इसको राम इच्छा से उधर आप क्यों जा रहे हैं, आदि आदि। तो अनेकों राम से गलत रास्ता से हम बच जाते हैं। तो ऐसे बचते बचते क्या होता है, काफ़ी गलतियों से बच जाते हैं और अंत में भगवान के पास जाने का जो मार्ग है वो राम इच्छा साफ हो जाता है और उस रास्ता को पकड़ लेते हैं और हम लोग का जो लक्ष्य है वहाँ तक पहुँच जाते हैं। इसलिए राम इच्छा से भी कंठी धारण जरूरी है। अच्छा, महाराज जी, एक साधक का सवाल है जो कॉलेज का ही है और धर्म की यात्रा को से मतलब सभी स्टूडेंट के साथ देखता है। उन्होंने क्या, हमने कथा में सुना है कि माया हमें मतलब बुरी होती है, माया अच्छी चीज़ नहीं है, हमने कथाओं में सुना। लेकिन फिर भी इतना कथाओं में सुनने के बाद हमें माया क्यों इतनी प्रिय है, क्यों हमें माया सुंदर लगती है, क्यों हम माया में फंस जाते हैं? इतना ज्ञान का प्रभाव होते हुए भी हमें क्यों माया सुंदर लगती है? ये भगवान की माया देखने में सुंदर तो लगती है, हाँ, प्रभाव भी डालती है। हाँ, रामायण में लिखा भी है, कोस जाहि न व्यापी माया। तो ये माया का काम है सत्य को असत्य दिखाना, असत्य को सत्य दिखाना। अच्छा, ये किसका काम है? माया का। माया का काम है, ठीक। माया का यही काम ही है। जो सत्य है, भगवान का भजन सत्य है, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। तो माया का काम है सत्य को असत्य, असत्य को सत्य दिखाना। तो भगवान का भजन सत्य है तो उसको असत्य दिखा रही है, और ये संसार असत्य है तो उसको राम जी की इच्छा से असत्य दिखा रही है, ठीक। ये जो भगवान की जो माया मत संसार है तो असत्य है, लेकिन इसको सत्य दिखा रही है जी। और भगवान का भजन सत्य है तो इसको असत्य दिखा रही है। तो माया का यही काम है। अब इसको बचने के लिए राम इच्छा से भगवान कृपा, संतों का संग, सत्संग, खूब भजन करें। तो ऐसे क्या होगा, जो माया अच्छी दिखाई दे रही है
इसको आप जो है मान के चलें कि मीठा पॉइजन मीठा पॉइजन है ना, विष है, विषय में विष विष जुड़ा हुआ है, हाँ। इसमें जहर है। अच्छा। इस संसार को सागर क्यों बताया गया? संसार मतलब जो है इसको सागर इसीलिए कहा गया है, देखने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब इसमें प्रवेश करेंगे तो यह समुद्र खारा दिखाई देता है, देखने में तो बहुत अच्छा लगता है समुद्र, लेकिन पी नहीं सकते हैं। इसी तरह संसार देखने में तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुंदर है, मोहनीय है, मन को आकर्षित करता है। हाँ। लेकिन जब प्रवेश करेंगे उसमें, जब प्रवेश करेंगे तो दुख ही दुख भरा हुआ है। अच्छा। जैसे आप गर्मी के समय में देखेंगे सेमर का फूल, तो सेमर का फूल देखने में बहुत अच्छा लगता है। यह संसार फूल सेमर को सुंदर देखि लुभायो, चाखन लगे रोई उड़ गई तो हाथ कछो नहीं आयो, रे मन वृथा जन्म गवायो, वृथा जन्म गवायो। यानी जब तोता उस पर जो है चोंच मारता है जी, तो क्या निकलता है उसमें से? रोई। पंछी बैठते हैं कि बहुत सुंदर फल है, लेकिन उसमें रस ही नहीं है, जहाँ चोंच मारे तो क्या निकलता है उसमें से? रोई निकलता है। यही हाल संसार का है। हाँ, देखने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसमें जब प्रवेश किया जाता है तो राम जी की इच्छा से दुख ही दुख भरा हुआ है। तो इसलिए राम जी की इच्छा से उधर प्रभावित न हो करके हम भगवान से प्रार्थना करें कि आपकी जो माया है वो हमको आकर्षित कर रही है, और आप कृपा करें वहाँ हमारा मन आकर्षित न हो करके आपके भक्ति की तरफ हमारा मन आकर्षित हो। अच्छा। तो ऐसे ही प्रार्थना करते रहेंगे, संतों का संग करते रहेंगे, भजन करते रहेंगे, तो वहाँ से मन हट करके भगवान की तरफ यानी भक्ति की तरफ जुड़ जाएगा, शांति मिलेगी। हाँ जी, जैसे कि हम हनुमान चालीसा करते हैं, श्री गुरु चरण सरोज, जैसे गुरु जी का नाम आता है, कहीं रामायण में भी कई जगह आया है, और भी कई जगह नाम आया गुरु जी का। तो हनुमान जी को गुरु की पदवी किस प्रकार दी जाती है? वो गुरु का अर्थार्थ मीनिंग क्या है? गुरु का अर्थ होता है, गो माने अंधकार, रो माने प्रकाश। हाँ। जो अंधकार से प्रकाश में ले आवे उसका नाम गुरु है। जी महाराज। यानी संसार अंधकारमय है, इस संसार को छुड़ा करके और भगवान का दर्शन करा दे, भगवान का दर्शन करा दे, उसका नाम गुरु जी है। गुरु जी। ठीक। जिस तरह से श्री तुलसीदास जी महाराज ने हनुमान जी कृपा से दर्शन प्राप्त किया। हनुमान जी ने कृपा किया श्री तुलसीदास जी महाराज के ऊपर, चित्रकूट में दर्शन कराया जी, है ना। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। तो जो भगवान का दर्शन करा दे वही गुरु है। संसार से हटा करके, और भगवान प्रकाशमय है, जगत प्रकाश से प्रकाशक रामो, मायाधीश ज्ञान गुण धाम, सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। तो राम जी का दर्शन करा दे, तो श्री तुलसीदास जी महाराज को श्री हनुमान जी ने राम जी का दर्शन चित्रकूट में कराया, इसलिए गुरु जी हैं। अच्छा। ठीक। इसलिए श्री गोस्वामी लिखते हनुमान चालीसा में, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णौ रघुवर विमल जसो जो दायक फलचारी। तो श्री हनुमान जी महाराज गुरु जी हुए। दूसरा जगह लिखा है श्री रामचरितमानस में, कांड है आपका अयोध्या कांड। अयोध्या कांड में भी लिखा है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि, वर्णौ रघुवर विमल जस जो दायक फलचारि। अब वहाँ किस गुरु जी के लिए लिखा हुआ है ना।
तो वहाँ श्री भरत जी महाराज के लिए लिखा है। श्री भरत जी महाराज भी गुरु जी हैं, वो भी भगवान के दर्शन कराते हैं। भरत जी भी, भरत जी महाराज। और महाराज जी किस प्रकार भरत जी दर्शन करवाते हैं? और मैंने उनका सुना है कि वो अनन्य भक्त अनन्य भगवान के भक्त हैं। हाँ। बहुत बड़े भक्त हैं श्री भरत जी महाराज। उनसे बड़ा भक्त तो कोई है ही नहीं जी। पूरा संसार राम राम करता है, हाँ, लेकिन राम जी क्या करते हैं? भरत 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 जप करते हैं। भरत सरिस को राम सनेही, जग जप राम राम जप जेहि। श्री भरत जी के समान राम जी को कोई प्रिय नहीं है। पूरा संसार राम राम जपता है, और राम जी क्या जपते हैं? भरत भरत भरत। तो श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, राम दरबार लगा हुआ था अयोध्या में, क्योंकि बहुत बार दर्शन हुआ है गोस्वामी जी को, बहुत बार दर्शन हुआ है, भगवान का दर्शन बहुत बार हुआ है। तो एक बार क्या हुआ कि राम दरबार लगा हुआ था। अब राम जी की इच्छा से प्रवेश नहीं था वहाँ सबका। अच्छा। सबका प्रवेश नहीं था। ऊपर दरवाजे में लिखा था, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ऊपर लिखा हुआ था, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। गोस्वामी जी वापस आने लगे, हाँ, क्योंकि जिसका मन निर्मल हो गया वही वहाँ जा सकता है। हाँ? मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कपट छल छिद्र ये सब राम जी की इच्छा जिसके अंदर ना हो वही वहाँ जा सकता है। हमारा मन तो निर्मल नहीं है तो हम कैसे वहाँ जा सकते? आदि आदि अनेकों शर्त वहाँ लिखे हुए थे। वापस आने लगे। जब वापस आने लगे तो श्री भरत जी महाराज मिल गए और बोले, आप कहाँ जा रहे हैं? बोले, वापस जा रहे हैं। बोले, क्यों? बोले, यहाँ देखिए क्या लिखा है। भरत जी ने कहा, लिखा हुआ मत देखो, इस लिखे हुए को मत ध्यान दो, तुम तो चलो। ये जो बड़े लोग होते हैं वहाँ लिखा हुआ कुछ रहता है, वहाँ रहता कुछ है। हाँ, तो राम जी के यहाँ लिखा जरूर है, लेकिन राम जी कितने रामछा दयालु हैं, कितने कृपालु हैं। चलो हम दर्शन कराते हैं तुम्हें। श्री हनुमान जी महाराज के जैसे श्री भरत जी महाराज भी श्री तुलसीदास जी महाराज के हाथ पकड़े और ज़बरदस्ती अंदर लेकर चले गए, राम जी का दर्शन कराए। उसी बात को गोस्वामी जी ने लिखा है अयोध्या कांड में, सिय राम प्रेम पियोस पूरन, होत जन मन भरत को, मुनि मन अगम यम नियम समदम, विषम व्रत आचरत को, दुखदाह दारिद दंभ दोषण, सोजस मिसयप हरत को। कलिकाल, इस कलयुग में कलिकाल तुलसी से सठन हठि, राम सन्मुख करत को। सिय राम प्रेम पियोस पूरन, होत जन मन भरत को, कलिकाल तुलसी से सठन हठि, राम सन्मुख करत को। राम जी के सन्मुख कौन करता? हठ के जबरदस्ती हमारे तुलसीदेव जैसे सठ पर इस कलिकाल में, हाँ, जबरदस्ती राम जी के सन्मुख कौन करता? अगर श्री भरत जी महाराज ना होते तो इस कलिकाल में, कलिकाल तुलसी से सठन हठि राम सन्मुख करत को। तो राम जी का दर्शन कराए, इसलिए श्री भरत जी महाराज भी गुरु जी हुए। इसलिए अयोध्या कांड में नमन करते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारि, वर्णौ रघुबर बिमल जसो, जो दायक फल चारि।
महाराज जी जैसे एक ये साधक का सवाल है और एक शादी का भी इसका सवाल मिलता जुलता ही है। मैं दोनों के सवाल को एक कमांड करता हूँ। महाराज जैसे हम ब्रह्म की बात करते हैं, एक परम ब्रह्म की बात करते हैं, पहले तो ब्रह्म और परम ब्रह्म है क्या, क्या दोनों भिन्न हैं और दोनों का अर्थार्थ क्या है, और क्या इनको पाने के लिए बिना ज्ञान के पा सकते हैं, या इनको पाने के लिए ब्रह्म या परम ब्रह्म को पाने के लिए हमें ज्ञान की आवश्यकता रहेगी। तो थोड़ा इसके ऊपर रोशनी डालिए। इसमें बहुत सारे भ्रमित हैं और बहुत सारे संतों के अलग अलग मत आ चुके हैं, तो आपसे थोड़ा मार्गदर्शन चाहते हैं राम जी की इच्छा से। जी, एक ब्रह्म एक परम ब्रह्म। तो जिस तरह से एक विष्णु जी हैं, एक महाविष्णु जी हैं, ठीक, एक लक्ष्मी जी एक महालक्ष्मी, काली एक महाकाली, आत्मा महात्मा, तो महा लगा हुआ है। तो किसी किसी कल्प में विष्णु भगवान भी राम बनते हैं। अच्छा, ठीक, लक्ष्मी जी सीता जी बनती हैं और शेषनाग जी लक्ष्मण बनते हैं। अच्छा, लेकिन एक ऐसा कल्प है, देखिए इसमें दो हैं, एक अवतार होता है, एक अवतारित्व होता है। तो अवतार तो मान के चलिए ब्रह्म हो गया, अवतारित्व परम ब्रह्म हो गया। अवतारित्व उसको कहते हैं जो अवतार दे, है ना। हाँ, अवतार दे, वो अवतार दे, वो परम ब्रह्म हो गया, वो महाविष्णु है ना। तो इस प्रकार से राम जी की इच्छा से उदाहरण के लिए बता रहे हैं। उदाहरण के लिए एक ऐसा कल्प है जिस कल्प में रावण का अवतार हुआ और विष्णु भगवान युद्ध करके थक गए थे, नहीं मार पाए थे, रावण को नहीं मार पाए थे। और उस अवतार में, उस कल्प में परम ब्रह्म का अवतार हुआ था। दशरथ जी के यहाँ ही उनके पुत्र रूप में मनु शत्रुपा जी को वरदान दिए थे। ये कल्प में ऐसा भी कथा है। एक कल्प में कश्यप आदित्य महातप कीन्हा, तिनको में पूरा वर दीन्हा। तो इस तरह से राम जी की इच्छा से भगवान राम जी अयोध्या जी में अवतार लिए। देखिए भगवान समर्थ हैं, सर्वसमर्थ हैं, अवतार भी लेते हैं, अवतार देते भी हैं। हाँ, अवतार देते भी हैं। और दूसरी बात एक और है, भगवान जन्म भी लेते हैं, भगवान गर्भ में भी आते हैं। हाँ? और भगवान जी राम जी की इच्छा से यानी चारों होते हैं, जन्म भी लेते हैं, प्रकट भी होते हैं। प्रकट भी लिखा है, जिस कौशल्या जी क्या कह रही हैं, वे प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। तो भगवान प्रकट भी होते हैं, जन्म भी लेते हैं। राम जी कह रहे हैं, जन्मे एक संग सब भाई, भोजन शयन केल लरिकाई। हम एक साथ में चारों भाई जन्म लिए, तो जन्म भी लेते हैं। तीसरे नंबर में अवतार भी लेते हैं। हाँ, विप्रधेन सुर संत लीन मनुज अवतार। चौथे नंबर में गर्भ में भी आते हैं। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोग सुख संपत्ति छाए। तो भगवान सर्वसमर्थ हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो उस कल्प में राम जी की इच्छा से जब श्री जानकी जी को रावण ले जा रहा था, माया सीता जी को, और विलाप कर रही थी, तो उस समय श्री जटायु जी रावण की तरफ दौड़े। हाँ, तो ऐसा लग रहा था जैसे पहाड़ जी आ रहा हो, इतने क्रोधित होकर के दौड़े थे। और क्या बोले, रे रे दुष्ट ठाड़ किन हो ही, निर्भय चले से न जान नहीं मोही। उस समय रावण क्या कह रहा है अपने मन में कि मैनाक, ये मैनाक पर्वत तो नहीं है, मैनाक पर्वत तो नहीं आ रहा है, वो भी नहीं हो सकता। फिर कह रहा है कि खगपति होई, खगपति तो नहीं है, गरुड़, वो भी नहीं हो सकता। क्यों कि मंबल जान सहित पति सोई, अपने पति के सहित हमारे बल को वो भी जानता है, इसलिए गरुड़ भी नहीं हो सकता। कि मैं नाग की खगपति होई,
मम बलजान सहित पति सोई। गरुड़ भी नहीं हो सकता, क्यों कि अपने पति के सहित हमारे बल को वो भी जानता है। इससे सिद्ध होता है कि विष्णु भगवान भी रावण से युद्ध करके हार गए थे, लेकिन रावण नहीं मरा था। हाँ, तो ये एक ब्रह्म हो गए, एक परम ब्रह्म है। जो राम जी आए तो राम इच्छा से उस रावण को समाप्त किया, उद्धार किया। तो इस तरह से राम जी की इच्छा से एक अवतार होता है, एक अवतारित्व होता है। तो राम जी की इच्छा जो अवतार दे वो अवतारित्व है, जो अवतार ले वो अवतार है। तो एक कल्प में अनेकों कल्पों में कथाएं हैं। कथा सुन करके आश्चर्य नहीं करना चाहिए। कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहीं, चारों चरित्र नाना विधि करहीं। तब तब कथा मनीषन गाई, परम पुनीत प्रबंध बनाई। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुनि आश्चर्य जन माने हैं जिनके विमल विचार। आश्चर्य नहीं करना चाहिए। भगवान की इतनी कथा है, जल के बूंदे गिने जा सकते हैं। जल में कितने बूंद है कोई गिन सकता है? नहीं गिन सकता। फिर भी मान लेते हैं कि कोई बहादुर पैदा हो जाए, जल में कितने बूंद हैं गिन ले। इस धरती में कितने कण हैं धूल के, मिट्टी के, ये गिने नहीं जा सकते। फिर भी हम मान लेते हैं कि राम इच्छा से कोई बहादुर पैदा हो जाए, गिन ले। लेकिन भगवान की इतनी कथा है, ये नहीं गिना जा सकता। इतने बड़े प्रसंग गोस्वामी जी ने एक चौपाई में रखा। जल सिंह कर मही रजगन जाही, रघुपति चरितन बरन सिराही। जल सिंह कर मही रजगन जाही, रघुपति चरितन बरन सिराही। जल सीकर, सीकर मन कहते बूंद। हाँ, जल के बूंदे भले गिने जा सके, और पृथ्वी में जितने कण हैं धूल कण भले गिने जा सके। ये भगवान की कितनी कथा है, ये नहीं गिना जा सकता। अब रही बात उन भगवान को प्राप्त करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है कि भक्ति की। जैसे ज्ञान नहीं है किसी के पास और भगवान को प्राप्त करना चाह रहा है, ठीक, तो वो प्राप्त कर लेगा। भाव तो है उसके अंदर, और भगवान को भाव चाहिए। भाव बस भगवान, सुख निधान करुणा भवन। तजी ममता मदमान, भजिए सदा सीतारमन। भगवान को क्या चाहिए? भाव चाहिए। ज्ञान नहीं भी है अगर, और भाव है कि हम भगवान को प्राप्त करें, तो निश्चित है कि उसको भगवान मिलेंगे। जहीं के जहीं पर सत्य स्नेह हो, सोते ही मिले न कछु संदेह। सत्य अगर प्रेम है, स्नेह है, तो निश्चित है कि भगवान उसको मिलेंगे। भजन करे भगवान का, सत्संग करे, कथा सुने, ज्ञान हो चाहे ना हो, राम इच्छा से प्रेम है भगवान के प्रति, तो राम ही केवल प्रेम प्यारा। जान ले जो जान निहारा। श्री भरत जी महाराज कितने बड़े भक्त, राम जी की इच्छा देखिए। बीच में प्रसंग राम इच्छा आया था। श्री भरत जी महाराज ननिहाल से जब आए थे तो कई माता आरती उतारी, अपने मायके की कुशल समाचार पूछे। भरत जी ने कहा कि वहाँ के समाचार सब अच्छा है, ठीक है, यहाँ का तुम समाचार बताओ। तो कई माता कह रही हैं, तात बात मैं सकल समारी, भय मंथरा सहाय बिचारी। यहाँ का जो भी है मैंने सब कुछ संभाल लिया है, मंथरा बेचारी सहायता की। कुछ विधाता ने बीच में बिगाड़ दिया है, कुछ कछु काज वेद बीच बिगाड़े हो, भूपति सुरपति पूर्व पग उधारे हो। राजा नहीं रहे, तुम्हारे पिता नहीं रहे, ये विधाता ने बीच में कुछ बिगाड़ दिया। जीव कर्म बंधन में ही आता है। देखिए, बना तो मैंने बनाया, बिगाड़ दिया तो परमात्मा में, तो विधाता ने बिगाड़ दिया। जीव कर्म बंधन में ही आता है। श्री भरत जी महाराज को बड़ा दुख हुआ, अपनी माता का परित्याग किए हैं, आगे बढ़े हैं। तो
कौशल्या माता के पास गए हैं। कौशल्या मैया ने जब सुनी भरत आए हैं तो बेहोश पड़ी थी, तो राम इच्छा से उठ के बैठ गई, जैसे राम ही आ गया हो। ठीक। थनुपय स्रवहि नयन जल छाए, स्तन में दूध, आँखों नेत्रों में आंसू। और राम जी के इच्छा से जो है, लेकिन भरत जी महाराज के भाव देखिए। भरत जी प्रणाम करके कह रहे हैं, माता जी हमारा इसमें कोई दोष नहीं है। अब देखिए भरत जी महाराज अपने आप को ग्लानि कर रहे हैं, अपने आप में ग्लानि कर रहे हैं। ये भक्ति का लक्षण है। जो अपने आप को पूर्ण मान लेता है उस समझ लीजिए भक्ति नहीं कर रहा है। श्री भरत जी महाराज इतने बड़े भगवान के भक्त, जग जप राम राम जप जय ही, पूरा संसार राम राम जपता है, राम जी भरत भरत जप रहे हैं। वो भरत जी महाराज जी राम इच्छा से अपने आप को ग्लानि करते हुए कह रहे हैं, माता जी इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। हाँ, अगर हमारा कोई दोष हो, हमारा थोड़ी भी सहमति अगर हो राम जी के वनवास में, थोड़ा भी हमारा मत हो, तो संसार में जितने बड़े बड़े पाप हैं गिनाए गए हैं जो, वो हमको लगे। अब कौन कौन से बड़े बड़े पाप हैं वो सुन लीजिए। श्री भरत जी महाराज कहते हैं, जे अघमात पिता सुत मारे, गाय गोठ महेशुरपुर जारे। जे अघमात पिता सुत मारे, यानी जो पाप माता को मारने से, पिता को मारने से, पुत्र को मारने से जो लगता है, और जो पाप गौशाला जलाने से लगता है, इसका सवाल बाद में लूंगा मैं। जो पाप ब्राह्मणों के नगर जलाने से होता है, वो पाप हमको लगे। अगर थोड़ी भी राम जी के वनवास में हमारी सहमति हो तो। जे अघतिय बालक बध कीन्हे, मीत महीपति माहुर दीन्हे। जो पाप स्त्री को मारने से लगता हो, स्त्री को मारना महापाप में आता है। जिसने स्त्री का केस पकड़ा है उसका देखो। कंस ने केस पकड़ा, किसका? बहन का। तो क्या हुआ? सर्वनाश हो गया। क्योंकि स्त्री के केस में कृष्ण का वास होता है। ठीक। तो कभी भी राम इच्छा से स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए। जे अघतिय बालक वध कीन्हे, जो पाप स्त्री को वध करने से, बालक का वध करने से लगता हो, मित्र का वध करने से, मित्र को जहर देने से, राजा को जहर देने से जो पाप लगता हो। जे पातक उपपातक यहीं, कर्म बचन मन भव कभी कहीं। जो पाप, देखिए एक पाप होता है और एक होता है उपपातक। एक पातक होता है और दूसरा होता है उपपातक। पातक माने बड़ा पाप, उपपातक माने छोटा पाप। ये जितने पाप हैं, कर्म वचन मन भव कभी कहीं, मन से, वचन से, क्रम से, जितने कवि लोग कहते हैं, ते पातक मोहि होहि विधाता, जो यह होई मोर मत माता। कौशल्या जी से कह रहे हैं भरत जी महाराज, अगर थोड़ा भी हमारा मत हो कि सब जितने पाप हैं वो हमको लगे। जे परिहरि हरि हर चरण, भजहि भूत गण घोर, तही के गति मोहि देव विधि, जो जननी मत मोर। जे परिहरि हरि हर चरण, भजहि भूत गण घोर।
जो भगवान के चरण को छोड़ करके भूत का भजन करते हैं, जो लोग मनुष्य का शरीर धारण करके और श्री हरि के चरण छोड़ करके, महादेव जी के चरण छोड़ करके भजन भूत गण घोर, जो भूत को भजन कर रहे हैं, वो घोर गति को प्राप्त होते हैं, उनका उद्धार नहीं होता। ते के गति मोहि देव विधि, जो जननी मत मोर। ये इनकी दुर्गति होती है। सत्य सत्य। इसीलिए राम इच्छा भगवान का भजन करना चाहिए। सब महापाप में आता है जो भगवान का भजन नहीं करता है। जे न भजई हरि नर्तन पाई, जिन्हें न हरिहर सुजस सुहाई। जो भगवान का कथा अच्छा नहीं लगता है, भगवान के भजन अच्छा नहीं लगता है, तो वो कैसे माने जाते हैं? आत्मा हन गति जाए। उन्होंने अपनी आत्मा का हनन कर दिया, वध कर दिया। ठीक जी महाराज। बेचहि वेद धर्म दुहिलेहि, पिसुन पराय पाप कहि देहि। जो वेद को बेचते हैं, धर्म को दुहते हैं, पिसुन मन होता है चुगलखोर। अच्छा। पिसुन पराय पाप कहि देहि। पिसुन मने चुगलखोर, तो दूसरे का चुगली इधर से उधर करता रहता है। ये बहुत खराब है, चुगलखोरी नहीं करना चाहिए। पिसुन पराय पाप कहि देहि। अब पराय मना दूसरे का पाप नहीं कहना चाहिए। दूसरे का पाप कहना ये भी एक अपराध है। अच्छा, दूसरे का कमी बताना पाप। हाँ, दूसरे का कमी, दूसरे के पाप को बखान करना, ये भी एक दोष है। इससे क्या होता है? अपना मुंह दूषित होता है, वाणी दूषित होती है, और वो तो निर्मल हो जाएगा, क्योंकि उसकी निंदा हो रही है, तो निर्मल हो जाएगा वो। और वो पाप कहाँ जाएगा? निंदा करने वाले के ऊपर। कपटी कुटिल कलह प्रिय क्रोधी, वेद विदूषक विश्व विरोधी। जो कपटी हैं, कुटिल हैं, जिनको कलह प्रिय है, कलह प्रिय है, और जो वेद की निंदा करते हैं, विश्व के विरोधी हैं, ये सब पाप में आता है। लोभे लंपट लोलुपचारा, जेता कहीं पर धन पर दारा। जो लोभी हैं, लंपट हैं, लोलुपचारा, जो लोभी हैं, दूसरे का धन, पराई स्त्री हड़पना चाहते हैं, बुरी नजर है कि हमको मिल जाए। पाओ मैं तिनके गति घोरा, जो जननी। यानी श्री भरत जी महाराज कहते हैं कि जितने पाप हैं बड़े बड़े, अगर थोड़ा भी हमारा जो मत हो राम जी के वनगमन में, सारे मुझे लगे, ये सारे हमको लगे। पाओ मैं तिनके गति घोरा, जो जननी यह सम्मत मोरा। अगर थोड़ी भी हमारे सम्मति हो। जे नहीं साधु संग अनुरागे, परमारथ पथ विमुख या भागे। जे नहीं साधु संग अनुरागे, जो साधुओं के संग में अनुराग नहीं रखते हैं, प्रेम नहीं रखते हैं संत महापुरुषों से, जो परमार्थ रास्ते से विमुख हो गए हैं, परमार्थ पथ विमुख अभागे। जो परमार्थ रास्ते से अलग हैं, अभागे लोग हैं। जैन भजहि हरि नरतन पाई, जिन्हैन हरिहर सुजस सुहाई। जो मनुष्य का तन पा करके हरि का भजन नहीं करते, हरि मने विष्णु भगवान,
और शंकर भगवान, हर मन शंकर भगवान का, जिनका सुंदर कथा अच्छी नहीं लगती है। तज श्रुति पंथ वाम पथ चलहीं, वंचक बिरची वेश जग छलहीं। वेद की जो रास्ता है उसको छोड़ करके विपरीत रास्ता में जा रहे हैं। तज श्रुति पंथ, श्रुति माने वेद का जो रास्ता है उसको छोड़ करके वाम पथ चलहीं, प्रतिकूल रास्ता पकड़े हुए हैं। वंचक बिरसी वेश जग छलहीं, वेश बना करके जग को छल रहे हैं, जग को, संसार को धोखा दे रहे हैं। ये महापाप है। तिनके गति मोहि शंकर देवो, जो जननी यह जानो भेऊ। श्री भरत जी महाराज कहते हैं कि थोड़े भेद का अगर हमको पता हो, ये सब जितने पाप हैं वो सब हमको लगे। ये सब बात सुन कर कौशल्या मैया कह रहे हैं भरत जी से कि भरत जी तुम क्या बक रहे हो, तुम्हें कौन कहता है, कौन दोष दे रहा है तुम्हें? अरे तुम तो मन से, वचन से, क्रम से राम को प्रिय हो। श्री भरत जी महाराज के वचन सुन करके कौशल्या मैया को आंखों में आंसू, थन पे स्रवे नैन जल जाए। कहने का तात्पर्य यह है, श्री भरत जी महाराज कौन हैं? राम जी का दूसरा जो रूप है प्रेम, वही प्रेम सामने प्रकट हुआ, वही श्री भरत जी महाराज हैं। ये दूसरा कोई नहीं है। भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लखिन सकहि नर नारी। ये राम जी भरत के ही राम इच्छा से, और भरत जी कैसे लग रहे हैं रूप में भी राम जी के ही जैसे हैं। भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लखिन सकहि नर नारी। दोनों खड़ा कर दिया जाए राम जी को, भरत जी को, तो जल्दी आदमी पहचान नहीं पाएगा। लखन शत्रु शोधन एक रूपा, नख सिखते सब अंग अनुपा। और कौन दोनों एक हैं? लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी, ये दोनों एक जैसे हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है, श्री भरत जी महाराज का स्मरण करना चाहिए, उनकी कथा सुननी चाहिए। श्री भरत जी महाराज जो कथा सुनेगा तो अंत में लिखा है, भरत चरित्र कर नेम, तुलसी जो सादर सुनहि, सिय राम पद प्रेम, अवश्य होय भवरस विरति। संसार सागर से वो पार हो जाएगा। संसार का जो रस है, जो संसार देखने में अच्छा लगता है, आकर्षित हो रहा है जिसका मन, वो भरत जी कथा सुने। तो भरत चरित्र कर नेम, तुलसी जो सादर सुनहि, नियम पूर्वक सुनिए भरत जी का चरित्र। जो संसार देखने में अच्छा लग रहा है तो वहाँ से मन हट करके भगवान में लग जाएगा। स्त्री का जो शरीर है ना, वो कैसा है जानते हैं? अभी प्रश्न आया था। देखने में सुंदर, लेकिन राम जी की इच्छा से उसका जो मानस जी में वर्णन है तो कहते हैं, दीप शिखा सम जुवति तन, मन जनि होशि पतंग, भजई राम तज काम मद, करहि सदा सतसंग। दीप शिखा सम जुवति तन, दिया का जो लव होता है ना, शिखा ऊपर वाला, कैसे लगता है? कितना अच्छा लगता है। इसी प्रकार जो मन है, दीप शिखा सम जुवति तन, मन जनि होशि पतंग। उसे जो दीपक का जो लव है उसमें पतंगा लोग लपट जाते हैं। लपट जाते हैं तो क्या होता है? सत्य, राम नाम सत्य हो जाता है। तो दीप शिखा सम जुवति तन, मन जनि होशि पतंग, भजहि राम तज काम मद, करहि सदा सतसंग। राम जी का भजन करें, सत्संग करें तो मन जो पतंगा नहीं बनेगा। अच्छा, ठीक, और जलेगा नहीं वहाँ जा कर के। संसार में जो संसार अच्छा लग रहा है जी महाराज, हाँ, तो वो कैसा है? वो
और दिया का जो लव है ऊपर का, लौ की तरह, बाती की लौ हाँ बाती ग्राम से जैसा है, लौ के जैसा है, तो मन पतंगा बन करके वहाँ जलेगा नहीं जा करके। ठीक इस प्रकार से राम इच्छा से श्री भरत जी की कथा हमेशा सुनना चाहिए। साथियों, जैसे महाराज जी ने भरत जी की कथा बताई और कुछ सवाल भी लिए, और साथ साथ किस प्रकार हमारे कौन कौन से पाप होता है, किन किन के पापों से कैसे बच सकते हैं, महाराज जी ने जैसे बताया। और महाराज जी से अगला सवाल मैं लेने की कोशिश करता हूँ थोड़ा सा। अभी तक आपकी सत्संग ये देख रहे हो, पार्ट 2 में अगला सवाल मैं ले रहा हूँ।